हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा आर के जीके के चैनल पर। आज हम इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी पैट के प्रीवियस ईयर्स के पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। आज के जो क्वेश्चन भी सारे सेलेक्टेड हैं जो आपको आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका यूपी ट्रिपल एससी पैट जो जीके का पोर्शन है आज वो हम इस प्रैक्टिस सेट में कवर करेंगे। तो पहला उसमें टॉपिक क्या आता है, भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री से आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका यहीं से आता है। तो आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे शून्य के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। निम्नलिखित में से किसने शून्य का जो सिद्धांत था प्रतिपादित किया था। तो किसने किया था, जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताएं। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, आर्यभट्ट ने निम्नलिखित में से शून्य का सिद्धांत पारित किया था। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से एक सिंधु घाटी स्थल जो पाकिस्तान में है। निम्नलिखित में से आपके 4 स्थल दिए गए हैं। तो आपको बताना है कि पाकिस्तान में कौन सा स्थल है इनमें से। तो पाकिस्तान में कौन सा स्थल है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा, हड़प्पा। हड़प्पा जो है पाकिस्तान में स्थित है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। एक बार हम इससे का कलर बदल लेते हैं तो आपका करेक्ट का जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा, हड़प्पा। क्या पाकिस्तान में जो सिंधु घाटी का स्थल है हड़प्पा है। तो वीडियो को ध्यान से और पूरा देखना ना भूलिएगा। तो अगर आप भी इनमें से किसी क्वेश्चन या सभी क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। और यह भी बताना, वीडियो के अंत में यह भी बताना ना भूलें कि आप इनमें से पहले से ही कितने क्वेश्चनों का जवाब जानते थे। आपका अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के काल में भारत में आने वाले चीनी तीर्थयात्री कौन था। जो हर्षवर्धन के समय में भारत में आया था वह यात्री कौन था। तो कौन था, तो आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, हेनसांग हर्षवर्धन के समय में आया था। और फानियान कब आया था, तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि फानियान किसके समय में आया था। हर्षवर्धन के समय में कौन आया था, हेनसांग आया था। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, अकबर के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन थे। अकबर के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन थे। तो इनमें से आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। तो आपको बताना होगा कि अकबर के प्रसिद्ध जो राजमंत्री थे वे कौन थे। तो कौन थे, तो आपका कहीं सही जवाब हो जाएगा टोडरमल जो अकबर के प्रसिद्ध राजमंत्री थे। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, हिस्ट्री का लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि हिस्ट्री से आपके 5 ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 1757, क्या 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को किसने धोखा दिया था। सिराजुद्दौला को किसने धोखा दिया था। तो सिराजुद्दौला को किसने धोखा दिया था, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, मीर जाफर ने। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, मीर जाफर ने 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को धोखा दिया था। आपका अगला टॉपिक आता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से भी आपका कितना 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी आपके महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आपका जिसमें पहला क्वेश्चन है, गांधी जी ने निम्नलिखित कारणों से असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। गांधी जी ने ऐसा क्या कारण बना था कि जो असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो आपके 4 ऑप्शन से दिए गए हैं। तो कमेंट बॉक्स में बताओ कि ऐसा क्या कारण बन गया था जो गांधी जी को असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा। तो क्या कारण बन गया था, तो आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, चोरा चोरी कांड के कारण गांधी जी को क्या असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की। जो नौजवान भारत सभा है उसकी स्थापना किसने की थी। तो उसकी स्थापना किसने की, तो आपका सही जवाब हो जाएगा सरदार भगत सिंह ने। सरदार भगत सिंह को नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो अगर आपने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखना ना भूलिए, क्योंकि अगर आप यहाँ से ही वीडियो देखकर चले जाएंगे और फिर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। अगर आपको मान लिया कि जो इनमें आने वाले क्वेश्चन हैं, जो अगले क्वेश्चन हैं उनमें से ही आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आपको वीडियो देखा और ना देखना तो एक सा हो गया ना। तो जब भी तो मैं बोल रहा हूँ कि वीडियो को पूरा देख लिए। आपका अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था। तो स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था, तो नरेंद्रनाथ दत्त स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपका अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने किस देश के स्वतंत्र भारत के अंतरिम सरकार की स्थापना की थी। सुभाष चंद्र बोस ने किसने स्वतंत्र भारत में जो अंतरिम सरकार की स्थापना कहाँ पर की थी। तो कहाँ पर की थी, तो आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, सिंगापुर में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, सिंगापुर में स्थापना की थी। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र था केसरी हिंद के संस्थापक कौन थे। केसरी के संस्थापक कौन थे। तो केसरी के संस्थापक कौन थे, तो आपका सही जवाब हो जाएगा
जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू समाचार पत्र केसरी के संस्थापक थे। तो आपका अगला जो टॉपिक आता है क्या आता है, भूगोल। भूगोल क्या, ज्योग्राफी से भी आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ज्योग्राफी जो टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाता है, क्या महत्वपूर्ण बन जाता है। तो मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि अगर मान लिया आपके ज्योग्राफी के क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आ गए तो क्या होगा, आपने पहली वीडियो देखी वो तो आपकी बेकार हो गई ना। तो आए ना वीडियो देखिए एक सी होगी ना। तो जल्दी, मैं यही तो बोल रहा हूँ कि वीडियो पूरी देखिए। तो आपका पहला क्वेश्चन है, भारतीय मरुस्थल को कहा जाता है, भारतीय मरुस्थल को क्या कहा जाता है। तो भारत में स्थित कौन सा मरुस्थल है, तो भारत में मरुस्थल को क्या कहा जाता है, तो थार। जो थार इनमें से मरुस्थल है वह भारत का मरुस्थल है। और गोबी एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, सहारा दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और भारत का कौन सा मरुस्थल है, तो थार। भारतीय मरुस्थल कौन सा है, थार मरुस्थल भारतीय एक मरुस्थल है। आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। विश्व का जो इनमें से सबसे बड़ा डेल्टा है, कौन सा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो सुंदरबन डेल्टा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जो नर्मदा नदी का उद्गम होता है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर होता है। तो नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, कहाँ से होता है, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ। तो आपका सही क्या हो जाएगा, अमरकंटक की पहाड़ी से। अमरकंटक की पहाड़ी से नर्मदा नदी का उद्घाटन होता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पन्न, मध्य प्रदेश में जो पन्न है एक महत्वपूर्ण स्थान है, यह किसके लिए प्रसिद्ध है, यह किसके लिए प्रसिद्ध है। जो मध्य प्रदेश में पन्न एक स्थान है वह किसके लिए प्रसिद्ध है, तो किसके लिए प्रसिद्ध है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताएं। तो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हीरे की खान के लिए। हीरे की खान के लिए मध्य प्रदेश में जो पन्न स्थित है वह महत्वपूर्ण स्थित है। आपका अगला क्वेश्चन है, समय के संदर्भ में जीएमटी का मतलब क्या है। समय के संदर्भ है भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी से भी आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किससे, भारतीय अर्थव्यवस्था से। आपका पहला क्वेश्चन है, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में 14 बड़े बैंकों का एकीकरण किस वर्ष किया गया था। जो भारत में 14 बड़ी बैंक थी, कितनी 14 बड़ी बैंक थी, उनका एकीकरण कब किया गया था। इकोनॉमी आपका महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ कब किया गया था। तो कब किया गया था, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा 1969 में। 1969 में 14 बड़ी बैंकों का 1969 में 14 बड़ी बैंकों का क्या किया गया था, एकीकरण किया गया या राष्ट्रीयकरण किया गया था। आपका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब शुरू की गई। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब शुरू की गई। तो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब शुरू की गई थी। तो आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा 1999 में। 1999 में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना शुरू की गई थी। तो कब की गई थी, 1999 में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का शुरुआत की गई थी। आपका अगला क्वेश्चन है, किसने भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। किसे भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। तो भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है भारत में हरित क्रांति का जनक। तो आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, एम स्वामीनाथन को। एम स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्राथमिकता क्या है थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना है उसकी प्राथमिकता क्या थी। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी, तो भारी उद्योग। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा भारी उद्योग। भारी उद्योग दूसरी पंचवर्षीय योजना की क्या थी, प्राथमिकता थी। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला जो टॉपिक बनकर आता है, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। जो भारतीय संविधान से भी आपके 5 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कितने, 5 मार्क्स के, जिसमें से आपका पहला ही क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। अधिकतर बार हर एग्जाम में एक न एक शिफ्ट में आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं वेट कर रहा हूँ। कोई जल्दी से जल्दी बताना कमेंट में, तो कौन थे। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, बी आर अम्बेडकर। कौन से, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भारतीय संविधान में प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया था। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया। तो संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया, तो आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा 1976 में। 1976 में संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। तो कब किया गया था, 1976 में संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। और कब, कहाँ पर किया गया, तो अनुच्छेद 51 के ए में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था।
आपका अगला क्वेश्चन है, राज्य में मंत्रियों की परिषद का प्रमुख कौन होता है? राज्यों में मंत्री जो परिषद होती है उसका प्रमुख कौन होता है? तो उसका प्रमुख कौन होता है? तो राज्य का मुख्यमंत्री। राज्य में जो परिषद होती है, मंत्रियों की परिषद होती है, उसका प्रमुख कौन होता है? राज्य का मुख्यमंत्री होता है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के ऊपरी सदन का नाम क्या है? भारतीय संसद के ऊपरी सदन या उच्च सदन, स्थायी सदन के क्या नाम है? तो क्या नाम है? तो आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? राज्यसभा। राज्यसभा भारतीय संविधान के ऊपरी सदन को कहा जाता है। और स्थायी सदन भी किसे किसे कहा जाता है? राज्यसभा को ही स्थायी सदन के नाम से भी जाना है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचायती राज संस्था नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचायती राज संस्था नहीं है? तो पंचायती राज संस्था क्या नहीं है? तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मैं वेट कर रहा हूँ। तो आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ग्राम सहकारी समिति। ग्राम सहकारी समिति एक पंचायती राज संस्था नहीं है। कौन सी? ग्राम सहकारी समिति। आपका अगला जो टॉपिक आता है, सामान्य विज्ञान। किससे? जनरल साइंस से भी आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे हैं, जिसमें से आपका पहला क्वेश्चन या क्वेश्चन नंबर इसका प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 26 आपके लिए होने वाला है। रॉकेट किसके सिद्धांत पर काम करता है? रॉकेट किसके सिद्धांत पर काम करता है? तो रॉकेट किसके सिद्धांत पर काम करता है? तो आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा न्यूटन के तीसरे नियम पर। न्यूटन के तीसरे नियम पर रॉकेट क्या करता है? काम करता है। आपका अगला क्वेश्चन है, जो वाहन चलाते हैं उसके पीछे से आने वाली वस्तु को देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जैसे ट्रकों के जो साइड में आपने देखा होगा, बैकग्राउंड देखने के लिए शीशा लगा होता है, या कारों में जो मोटरसाइकिलों में शीशे होते हैं जो पीछे, जिससे हम पीछे का देख सकते हैं। पीछे की वस्तु का देखने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27। तो किससे लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम किसका मिश्रण है? पेट्रोलियम किसका मिश्रण है? तो पेट्रोलियम किसका मिश्रण है? तो हाइड्रोकार्बन का। पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइड्रोकार्बन का हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बड़ा जीवित पक्षी है? निम्नलिखित में से सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो कौन सा है? तो कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी से जल्दी। इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। अगर आप इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में जानते हैं या जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। अगर आप इस क्वेश्चन का जवाब नहीं जानते हैं तो आपको इसका जब आप कमेंट बॉक्स खोलेंगे तो वहाँ पर इस क्वेश्चन का जवाब आपको पिन मिल जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में हड्डियों की कुल कितनी संख्या है? हमारे शरीर में जो हड्डियों की कुल संख्या है वह कितनी है? तो कितनी संख्या है? तो आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? 206। 206 हड्डियां हमारे शरीर में पाई जाती हैं। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। सामान्य जागरूकता किससे? आपके सामान्य जागरूकता से 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। किसने? सामान्य जागरूकता से 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो आपको एग्जाम की कमर तोड़ सकता है। कौन सा? सामान्य जागरूकता। तो जिसका आपका पहला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा कौन सी सीमा है? भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा है वह कौन सी सीमा है? तो जल्दी से जल्दी बताएं कमेंट बॉक्स में, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा है? तो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा भारत और किसके? रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। आपका अगला क्वेश्चन है, केरल के राजा रवि वर्मा निम्नलिखित में से किस कला के लिए जाने जाते थे? जो केरल के राजा थे रवि वर्मा, केरल के राजा रवि वर्मा किसके लिए जाने जाते थे? तो किसके लिए जाने जाते थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, चित्रकार के लिए। केरल के राजा रवि वर्मा चित्रकार के लिए जाने जाते थे। येन किस देश की मुद्रा है? तो जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ, येन किस देश की मुद्रा है? येन किस देश की मुद्रा है? तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं कमेंट चेक कर रहा हूँ। येन किस देश की मुद्रा है? तो येन किस देश की मुद्रा है? तो जल्दी से आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? येन किस देश की मुद्रा है? ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, जापान देश की। येन जापान देश की मुद्रा है। किसकी है? जापान देश की येन मुद्रा है। आपका अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए केंद्र शासित प्रदेशों में से कौन 2 राज्यों की राजधानी है? जो नीचे दिए गए केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें से कौन 2 राज्यों की राजधानी है? जैसे ऑप्शन दिए हैं आपके, पांडुचेरी, दिल्ली, हैदराबाद या चंडीगढ़। तो निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 2 राज्यों की राजधानी है? तो कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है? तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा, चंडीगढ़। चंडीगढ़ 2 राज्यों की राजधानी है। किसकी? पंजाब और हरियाणा की।
आपका अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों को संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा बुलाया जाता है? जो संसद के दोनों सदन होते हैं उसका अधिवेशन किसके द्वारा बुलाया जाता है? तो किसके द्वारा बुलाया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो कमेंट बॉक्स में बताओ इसका आंसर, जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ। मैं कमेंट बॉक्स चेक कर रहा हूँ कि विश्व पर्यावरण दिवस कब बनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब बनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस बनाया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब बनाया जाता है? 5 जून को। आपका अगला क्वेश्चन है, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? पुष्कर मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो पुष्कर जो मेला है वह कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा अजमेर में। कहाँ पर? अजमेर में पुष्कर मेला आयोजित किया जाता है। अजंता की गुफाओं के चित्रों से क्या दर्शाया गया है? जो अजंता की गुफाएं हैं उनमें चित्रों में क्या दर्शाया गया है? तो क्या दर्शाया गया है? जज कीजिएगा और बताइएगा। तो जो अजंता की गुफाएं हैं उनमें क्या जातक कथाएं को का चित्र दर्शाया गया है। आपका अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासंघ। आपका अगला क्वेश्चन क्या है? संयुक्त राष्ट्र महासंघ के सदस्य कितने हैं? संयुक्त राष्ट्र महासंघ है उसके सदस्य कितने हैं? तो संयुक्त राष्ट्र महासंघ के कितने सदस्य हैं? तो जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए कि संयुक्त राष्ट्र महासंघ के कितने सदस्य हैं। तो कितने सदस्य हैं? कितने हैं? 193 सदस्य। ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासंघ के 193 सदस्य हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? क्वेश्चन नंबर 40 आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? तो किसने लिखी थी? तो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी इंडिया पुस्तक लिखी थी। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। तो आज के जो जीके के क्वेश्चन थे वे सारे सेलेक्टेड इतने ही थे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।